Yumnam Khemchand Singh, to swear in the name of God that I will. बीजेपी विधायक युमनाम खेमचंद ने 4 फरवरी को मणिपुर के लोक भवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, यानी अब वो मणिपुर के सीएम हैं। दरअसल मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा था। संविधान के मुताबिक 1 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं चल सकता। ऐसे में बीजेपी के लिए नई सरकार बनाना जरूरी हो गया था। युमनाम खेमचंद को सीएम चुना गया, लेकिन बीजेपी ने युमनाम खेमचंद को क्यों चुना और क्या वो कुकी और मैती में बैलेंस बना पाएंगे, जिसको लेकर मणिपुर जल गया था। बीजेपी ने एक ट्वीट किया जिसमें युमनाम के बारे में लिखा कि उनके अनुभवी और दूरदर्शी नेतृत्व में मणिपुर शांति, विकास और सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जिससे राज्य में स्थिरता और प्रगति का एक नया दौर शुरू होगा। फिर भी सवाल वही है कि जिस बात को लेकर मणिपुर में भयंकर हिंसा शुरू हुई थी, उसको किस हद तक खत्म कर पाएंगे नए सीएम युमनाम खेमचंद। 8 दिसंबर 2025 आपको याद होगा जब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की गई। मणिपुर में लोगों के चर्चा का केंद्र बन गई थी वो तस्वीर। दरअसल वो तस्वीर उखरूल जिले के एक कुकी गांव की थी, जहां बीजेपी नेता युमनाम खेमचंद सिंह एक रिलीफ कैंप के बाहर एक छोटी बच्ची को गोद में उठाए हुए थे। ये बच्ची कुकी जनजाति की थी। 3 मई 2023 को राज्य में भड़की जातीय हिंसा के बाद से ये पहला मौका था जब किसी मैतेई नेता ने विस्थापित कुकी लोगों के बीच जाकर उनकी तकलीफों को जानने की कोशिश की। 21 महीने बीते, जिसके बाद न किसी नेता ने ऐसा कदम उठाया था, न ही राज्य में इस तरह की तस्वीर किसी ने देखी थी। 3 फरवरी को जब मणिपुर के अगले सीएम के तौर पर नई दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठक के बाद 62 साल के खेमचंद के नाम की घोषणा हुई, तो फिर से उस तस्वीर की चर्चा होने लगी। मणिपुर की मौजूदा हालात में खेमचंद ही एक ऐसे मैतेई नेता हैं जिनकी कुकी जो समुदाय के वर्गों के बीच आज भी स्वीकार्यता है। बीजेपी में खेमचंद सिंह के नाम पर आम सहमति थी। इसकी बड़ी वजह थी कि पार्टी को पता था कि मौजूदा हालात में सिर्फ खेमचंद ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर कुकी समुदाय सबसे कम विरोध करेगा। दूसरी बड़ी वजह यह है कि मणिपुर में खेमचंद बीजेपी के साथ साथ आरएसएस के भी बहुत भरोसेमंद आदमी माने जाते हैं। मणिपुर में बीते करीब 1 साल से राष्ट्रपति शासन लगा है, जिससे बीजेपी को बाहर निकलना था। खेमचंद ने 2002 में पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के साथ डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरी पीपल्स पार्टी के हिस्से के तौर पर अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। दरअसल ये वो वक्त था जब भारत सरकार ने नगा विद्रोही समूह NSCN-IM के साथ 1997 के सीज फायर को आगे बढ़ाने का फैसला लिया था। उस दौरान इस फैसले के विरोध में मैतेई समूहों ने एक आंदोलन खड़ा किया, जिसमें खेमचंद और बीरेन सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके बाद ही डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशनरी पीपल्स पार्टी का गठन हुआ। उस आंदोलन से चर्चा में आए बीरेन सिंह 2002 में उस पार्टी से विधायक चुने गए। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन खेमचंद 2013 में बीजेपी में शामिल हुए और 2017 में सिंह जामेई सीट से पार्टी के टिकट पर मणिपुर विधानसभा में एंट्री मारी। उन्हें राज्य में पहली बीजेपी सरकार का पहला विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। फिर 2022 में जब बीजेपी दूसरी बार सत्ता में आई तो खेमचंद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उस दौरान भी जब सीएम की कुर्सी को लेकर बीरेन सिंह और विश्वजीत सिंह के बीच अंदरूनी कलह शुरू हुई, तो विकल्प के तौर पर खेमचंद का नाम ही सामने आया, जिसकी बड़ी वजह थी आरएसएस के साथ उनके मजबूत रिश्ते। खेमचंद पेशे से एक शिक्षक होने के साथ ही पारंपरिक ताइक्वांडो कला शैली में 5वीं डैन ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें 30 दिसंबर 2025 को सियोल में संगठन के कार्यालय में ग्लोबल ट्रेडिशनल ताइक्वांडो फेडरेशन उपाध्यक्ष मायुंग सुक से 5वां डैन प्रमाण पत्र मिला था। हालांकि खेमचंद हमेशा प्रचार प्रसार से दूर एक बहुत साधारण व्यक्ति के तौर पर रहना पसंद करते हैं। यही वजह है खेमचंद राज्य में उथल पुथल के माहौल के बावजूद सार्वजनिक बयान देने से बचते हुए खुद को लाइमलाइट से दूर रखते नजर आए थे। ऐसे में सवाल उठता है, मैतेई समुदाय से आने वाले युमनाम खेमचंद सिंह कुकी मैतेई के बीच कैसा बैलेंस बना पाएंगे। युमनाम खेमचंद सिंह मैतेई समुदाय से आते हैं, लेकिन उन्हें लिबरल मैतेई नेता माना जाता है। मैतेई समुदाय में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही कुकी और नागा लोगों के बीच भी वो बहुत लोकप्रिय है। कुकी समुदाय के राहत शिविर का दौरा करने वाले एकमात्र मैतेई नेता खेमचंद सिंह थे। दिसंबर 2025 में नागा बहुसंख्यक उखरूल जिले से जब एक तस्वीर सामने आई, जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, उससे वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में आए। युमनाम खेमचंद सिंह
मणिपुर में साफ छवि वाले नेता माने जाते हैं। वो भले ही मैतेई समुदाय से आते हैं, लेकिन कुकी लोगों को उनमें बहुत भरोसा है। खेमचंद विधानसभा स्पीकर और मणिपुर सरकार में कई अहम विभागों के मंत्री रहे हैं, लेकिन उन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है। इतना ही काफी सरल स्वभाव के वो माने जाते हैं। हिंसा के दौरान उन्होंने खुले तौर पर राज्य में शांति बहाली की अपील भी की थी। दुनिया भर में अलग अलग देशों के बीच अलग अलग समुदायों के बीच झगड़े होते हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के पीछे अहम फैक्टर ये साबित हुआ है। मणिपुर के पूर्व सीएम बीरेन सिंह के साथ युमनाम खेमचंद के काफी गहरे और पुराने रिश्ते हैं। खेमचंद ने बीरेन सिंह की पार्टी से साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और 2002 में बीरेन सिंह के साथ डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पीपल्स पार्टी से जुड़े नागा समूह के खिलाफ आंदोलन किया। बाद में बीरेन सिंह सीएम बन गए, लेकिन खेमचंद ने अपना राजनीतिक सफर बीजेपी से शुरू किया। ताइक्वांडो खिलाड़ी और शिक्षक खेमचंद सिंह 2013 में बीजेपी का दामन थामने लगे और फिर 2017 में सिंह जामई सीट से जीत गए, विधानसभा स्पीकर बने। फिर 2022 में मंत्री के रूप में शपथ ली। अब बीरेन सिंह की जगह पर मुख्यमंत्री बने तो उनके सामने सियासी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। मणिपुर विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। बीजेपी के पास अभी फिलहाल 37 विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 32 सीटें मिली थी, लेकिन बाद में जेडीयू के 5 विधायक शामिल हो गए थे। एक सीट विधायक की मौत से खाली है। इस तरह बीजेपी के पास पूरा बहुमत है और इसके बाद भी बीजेपी को एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। इस तरह से एनडीए के पास फिलहाल 46 विधायकों का समर्थन है। वहीं विपक्ष के पास 14 विधायक हैं, एनपीपी के 7 विधायक हैं तो कांग्रेस के पास भी विधायक हैं। इसके अलावा केपीए के 2 विधायक हैं। खेमचंद के नेतृत्व में जो नई सरकार है उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। राज्य में अभी भी सामाजिक विभाजन है। विस्थापित लोग राहत शिविरों में हैं। पहाड़ी और घाटी इलाकों में आवाजाही सीमित है। हथियार जमा नहीं हुए हैं। ऐसे में समुदायों के बीच अविश्वास है। ऐसे में खेमचंद जैसे लिबरल मैतेई समुदाय के नेता को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर चुकी है, तो साथ ही एक कुकी और एक नागा समुदाय से डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। इस फॉर्मूले के जरिए बीजेपी मणिपुर में सियासी बैलेंस बनाने का प्लान कर रही है। मैतेई कुकी के संघर्ष से झुलसे मणिपुर में बीजेपी ने फिर से सरकार गठन का रास्ता साफ कर लिया। जैसे पहले की तरह ही खेमचंद के रिश्ते कुकी और नागा समुदाय के बीच भी अच्छे हैं। हिंसा के बीच खेमचंद सामाजिक सद्भावना बनाने के लिए जोर भी दे रहे थे। बार बार कहते नजर आए कि एक दूसरे के गांव में जाने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमें इस झगड़े को अपने बच्चों के भविष्य पर असर नहीं डालने देना चाहिए। विधानसभा चुनाव 2027 में यहां पर होने हैं। नई सरकार को लोगों का भरोसा जीतना होगा। मणिपुर में फिर पुनर्वास, रास्ते खोलना, संवाद और सुरक्षा में पारदर्शिता जरूरी है। राष्ट्रपति शासन से राज्य में कुछ हद तक शांति लौट आई है। ऐसे में उसे कायम रखने की चुनौती है। इतना ही नहीं, मणिपुर के बिगड़े सियासी समीकरण को ठीक करने के साथ साथ 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने की बीजेपी के सामने चुनौती है। देखना है खेमचंद कैसे इसको पूरा करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।